כמה יירוטים, איזה יירוטים. וואו. די צפוי כמו שכבר ידענו ואמרנו. रविवार को इजराइल एक बार फिर रॉकेट हमलों से थर्रा उठा और ये जो हमले हैं वो कई मायनों में अहम हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए थे तो कई हज़ार रॉकेट जो हैं वो दागे गए थे और उसके बाद जो इजराइल ने हमास के ख़िलाफ़ एक युद्ध छेड़ा जिसमें कि हवाई हमले तो हुए ही, उसके बाद ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो भी शुरू हुआ और उन हमलों के बाद जो है वो ये कहा गया कि हमास की जो रॉकेट से हमलों की क्षमता है वो नष्ट कर दी गई है और ख़ास तौर पे लंबे दूरी के जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल है, उसकी क्षमता तो पूरी तरह से ख़त्म कर ही दी गई है। लेकिन रविवार को जो हमले हुए उसमें 50 मील से अधिक लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट और मिसाइल जो है इसका इस्तेमाल किया गया और अल कासम ब्रिगेड की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि हमास ने ही ये हमला किया है। और हमला इतना बड़ा था कि तेल अवीव में भी एयर सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पिछली बार एयर सायरन की आवाज़ तेल अवीव जो कि राजधानी है और गाज़ा पट्टी से अच्छा खासा दूर है, वहाँ 29 जनवरी को एयर सायरन बजा था। उसके बाद आज जो है वो एयर सायरन बजा और इसके साथ ही जो लोग हैं वो दहशत में आ गए, सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते नज़र आए। ख़ासतौर पे जो तटीय इलाके में लोग जो बीच पर थे संडे होने की वजह से वो भी जो है वो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागते नज़र आए। जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं वो भी सेफ़ प्लेस की तरफ जो भागते नज़र आए और कई महीनों के बाद क्योंकि इस तरह का हमला हुआ है तो लोगों में अच्छा खासा जो एक दहशत है वो देखा गया। अहम बात यह है कि जो इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि हमास के टेरर नेटवर्क को उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसके बावजूद हमास की तरफ से इतना बड़ा हमला जो है वो कैसे हुआ। अगर सरकारी तौर पे देखें तो इजराइल की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि 8 से 12 रॉकेट जो हैं वो तेल अवीव की दिशा में आगे बढ़े। हालांकि उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया आयरन डोम की मदद से, लेकिन इसके बावजूद जो है एक दहशत का आलम बना। ये भी देखने में आया है कि रॉकेट के जो टुकड़े हैं जो हवा में नष्ट किए गए वो कई इलाकों में गिरे हैं और वहाँ जो धूल और जो धुएँ का जो गुबार है वो देखा गया। तो आखिरकार इतना बड़ा जो हमला है कैसे अंजाम दिया गया। जो IDF की तरफ से या इजराइल की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि जो ये हमले हैं वो राफा से किए गए और राफा वो इलाका है जहाँ पर इजराइल जो है अपने ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका है। पूर्वी राफा से उसने ऑपरेशन की शुरुआत की थी और उसका कहना है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक कि राफा में पूरी तरह से जो ज़मीनी सैन्य अभियान जो है वो नहीं चलाया जाएगा और इसी आधार पे वो वहाँ पे ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो कर चुका है। हालांकि अमेरिका जैसा देश जो कि इजराइल के साथ खड़ा है आतंकवाद के मुद्दे पर, जो उसको हथियार और बाकी चीज़ों की सप्लाई कर रहा है, उस तक ने मना किया। लेकिन उसके बावजूद जो है PM नेतन्याहू जो इजराइल के PM हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमास के खात्मे के लिए राफा में जो ऑपरेशन है वो ज़रूरी है। तो ये जो हमला किया गया जिसको लेकर कहा गया है कि ये राफा से हमला किया गया, तो ये एक और आधार देगा इजराइल को इस बात को लेकर कि वो राफा में अपने ज़मीनी ऑपरेशन को अपने ढंग से आगे बढ़ा सके। पूर्वी राफा में उसने ऑपरेशन की बात की थी, जो सूचना आधारित और लिमिटेड जो टारगेट की जो उन्होंने बात की थी, लेकिन जिस तरीके से रॉकेट का बड़ा हमला वहाँ से हुआ है तो जाहिर सी बात है वो अपने एम्बिट को और ज़्यादा बड़ा करेगा। 13 लाख के आसपास, 13 से 15 लाख के आसपास जो राफा में लोग थे उसमें से ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं क्योंकि इजराइल ने पूर्वी राफा खाली करने को कहा था। लेकिन सिर्फ पूर्वी राफा नहीं बल्कि राफा के अलग अलग हिस्सों से भी जो लोग हैं वो निकल कर गए हैं। अल-मवासी जैसे इलाके में गए हैं, खान यूनिस जैसे इलाके में गए हैं, जिस इलाके को इजराइल ने सेफ जोन बताया हुआ है। ये अलग बात है कि एक बार फिर से उनको विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है लाखों फ़िलिस्तीनियों को, लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए वो उन इलाकों में गए हैं जहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे खेती की ज़मीन है। अल-मवासी के इलाके की बात करें तो हालांकि 40,000 के आसपास टेंट लगाने की बात जो है इजराइल की तरफ से की गई, लेकिन वो नाकाफ़ी है और वो ज़मीन पर जो है उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से इतनी बड़ी आबादी को वहाँ पर रहने के लिए और अपनी जो दिनचर्या की ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए उनको चीज़ों की ज़रूरत होगी। राहत सामग्री की कमी वहाँ पे लगातार कही जाती रही है और जब राफा चेक पोस्ट पर इजराइल का कब्ज़ा हो गया तो उसके बाद से वहाँ से राहत सामग्री का जो अंदर पहुँचना जो है और ज़्यादा मुश्किल हो गया। हालांकि
तमाम निगरानी के बावजूद तमाम निगरानी के बाद इजराइल का ये दावा है कि वो राहत सामग्री को अंदर जाने दे रहा है। तो एक अहम बात यह है कि आज का जो ये हमला है, उस हमले के बाद इजराइल का रिटेलिएशन क्या होगा। जाहिर सी बात है वो राफा पर हमला करेगा। एक जानकारी ये भी आई निकलकर, हमास की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कई इजरायली सैनिकों को जवालिया कैंप में ऑपरेशन के दौरान इस बात के लिए लुभाया कि एक टनल के अंदर आकर वो ऑपरेशन करें, और जब वो ऑपरेशन करने गए तो वहाँ पे कई जो इजरायली सैनिक हैं वो मारे गए, कईयों को ज़ख्मी किया गया और कुछ को बंधक बना लिया है। ये दावा जो है वो हमास की तरफ से किया गया। हालांकि IDF ने इस बात से सिरे से इनकार किया है कि किसी भी तरह से कोई उनका सैनिक जो है वो बंधक बनाया गया है आजकल में। तो ये जो दावा है वो हमास की तरफ से किया गया। तो इससे भी एक बात निकल कर सामने आई कि आखिरकार हमास इस तरह के दावे क्यों कर रहा है, जो इजराइल को और ज़्यादा हमले करने के लिए या और ज़्यादा तेज़ ऑपरेशन करने के लिए उकसावा देगा या उनको इस बात का आधार देगा। तो एक तरफ रॉकेट का हमला, दूसरी तरफ ये दावा कि इजराइल के सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। तो ये तमाम बातें इशारा करती है कि हमास जो है अपनी ताकत बचाकर उसने अब भी रखा हुआ है, और चाहे वो प्रोपेगेंडा के तौर पे इस बात को कहे कि बंधक उसने नए इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया है, या फिर इस बात का दावा करे कि उसने जो इतना बड़ा रॉकेट हमला है एक बार फिर से किया है जो तेल अवीव तक पहुंचा है। तो इससे जाहिर होता है कि हमास जो है वो इजराइल को पूरा मौका दे रहा है कि वो और ज़्यादा जो बड़ा और ज़्यादा जो तीक्ष्ण ज़मीनी ऑपरेशन है वो करे। दुनिया के देश मना कर रहे हैं इजराइल को, लेकिन राफा में वो हमले अपने नहीं रोक रहा, जो कि अभी लिमिटेड हमले हैं। लेकिन आज के हमले के बाद उसे खुला हाथ मिल जाएगा और दुनिया को ये कहने का मौका भी मिल जाएगा कि देखो राफा से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। हालांकि इस हमले में किसी को कोई जानी नुकसान की खबर अब तक नहीं है, लेकिन नुकसान का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। इस आधार पर जो एक फ्री हैंड जो इजराइल को मिल जाएगा राफा के भीतर ऑपरेशन करने के लिए। तो आज का जो हमला, जिसमें कि 8 से 12 रॉकेट तेल अवीव की तरफ आए, ये भी कहा जा रहा है कि कुल 60 के आसपास रॉकेट जो हैं वो दागे गए, और ये लंबी दूरी के रॉकेट थे, 50 मील से ज़्यादा दूरी तय करने वाले रॉकेट थे। तो इस हमले के साथ जो है वो इजराइल का जो एक दावा है कि हमास अब भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और राफा के इलाके से ऑपरेट कर रहा है, उसके इस दावे को बल मिलेगा और उसे राफा में ऑपरेशन करने का एक जो बहाना है वो मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि सबकी जद में जो है इस सब के बीच जो है वो आम फ़िलिस्तीनी पिस रहे हैं, और उनका जो दुख है वो अंत होता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ख़ासतौर पे आज के हमले के बाद इजराइल अपने सैन्य अभियान को और ज़्यादा तेज़ी और मजबूती के साथ राफा में भी बढ़ाएगा, जो कि दक्षिणी गाज़ा का शहर है, ये तो तय है।